natural upstairs. We're gonna do grammar This is today. your natural upstairs. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम शुरू कर रहे हैं ग्रामर। यस, इट साउंड्स वेरी डिफ़िकल्ट इतने छोटे बच्चे के हिसाब से, लेकिन जो ग्रामर की जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ना, वो हम शुरू करेंगे इस ईयर के बच्चे से, ठीक है। लाइक ही इज़ ऑलमोस्ट 6 years old। अच्छा, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ गेट अ बुक। कोई भी बुक कोशिश करें कि ऐसी बुक हो। मैं काफ़ी सारी इसकी स्टोरी बुक्स देख के आई हूँ, लेकिन उसमें किसी में लेटर्स थोड़े से फैंसी, उनका जो फॉन्ट है बड़ा डिफरेंट सा फॉन्ट था, हार्ट बने हुए थे डॉट्स वगैरह में। उस तरह का कोई मैंने चूज़ नहीं की बुक। सिंपल, जिसमें कि फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क अगर कोई है टेक्स्ट में, एंड क्वेश्चन मार्क, ये तीन देखें। मेनली लुक फॉर फुल स्टॉप्स और सेंटेंसेस जिसमें लिखे हुए, एंड फॉन्ट एज यू गाइस कैन सी, इसका फॉन्ट बिल्कुल सीधा फॉन्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें बच्चे को ग्रामर बेसिकली सिखानी है। तो कोई फैंसी फॉन्ट होगा तो बच्चा मे बी डिस्ट्रैक्ट होगा उससे। तो ये हमारी जो बुक है, आई वॉन्ट माई हैट बैक, ये हम इसमें जो है फिर मैं याया को बताऊँगी। सो टुडे जस्ट वॉच मी कि मैं याया को किस तरह से बता रही हूँ, फिर आप भी इस तरह से बताइएगा अपने बच्चे को, ठीक है। सो याया, टुडे वी आर गोना लर्न अबाउट today we're going to learn about books, how they are written, okay. So as you can see on the cover of the book, this is the cover, this is a book and this is the cover of the book. Can you see that there is a title on the book? What is the title of the book? What is the name of this book? I don't know. Oh, what is this book? I lost my head. I want my hat back. I को उसका title भूल गया। And under the title, this is the name of the person who wrote this book. Yeah. Did Yahya write this book? So there should not be Yahya Naveed here. This is John Klassen. He's the man who wrote this book. So okay, this is the first page. So Yahya, do you see any capital letters, uppercase letters here? So the first one is the big letter. Yeah. Second one, no. This one Yeah. is not small. Oh, there's a full stop. Then the next one. This is the capital, yeah. The And other ones are small. small. अब हमने बच्चे को सेंटेंसेस के बारे में बताना है। तो बच्चे को बोलिए जो टेक्स्ट है बुक पे उसको गौर से देखो, लुक एट इट क्लोजली एंड टेल हिम दैट जो एक सेंटेंस होता है वो एक कंप्लीट थॉट होती है, ठीक है। सुनने में मुश्किल लग रहा है बट दे विल अंडरस्टैंड। आई ऑलवेज टेल यू गाइस, बच्चों की समझ में आती है। तो उनको ये बताएं कि एक सेंटेंस, एक जुमला अगर उर्दू में बच्चा समझता है तो उसको उर्दू में बताना है कि एक जुमला जो होता है वो एक पूरी सोच होती है, आई गेस ऐसे बताएंगे, एक कंप्लीट थॉट होती है। और जब भी जो राइटर है जिसने ये बुक लिखी है, जब भी उसने कोई नई थॉट अपनी बतानी होती है तो वो जो नई थॉट होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है। इसका मतलब है कि फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट थॉट शुरू होती है, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है, एंड देन वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। सो द कैपिटल लेटर से आपको मेनली सेंटेंसेस में ये पता चलता है कि आपको नई थॉट शुरू हो रही है। और जब राइटर की वो थॉट फिनिश हो जाती है तो देन फिर वो उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा देता है। फुल स्टॉप या उसको एंड मार्क करके भी आप बता सकते हैं ताकि बच्चों के एंड से थोड़ी समझ में आए। अच्छा, फुल स्टॉप, पहले उसको एंड मार्क बताएं कि एंड का मतलब है कि एंड पे है, ख़त्म हो रहा है, फिर उसको बताएं कि उसको फुल स्टॉप भी बोलते हैं। इसके अलावा फिर आपने बच्चों को बताना है कि 3 तरीके होते हैं जो कि राइटर बताता है कि उसकी थॉट फिनिश हो रही है। फिर आप उसको फुल स्टॉप का बताएं, जैसे यहाँ पे इस बुक में भी आया, मूव असाइड, you can see there is a question mark as well, ठीक है। क्वेश्चन मार्क से ख़त्म हो सकती है थॉट, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से, यानी कि वो जो लाइन और ये जो डॉट होती है एक्सक्लेमेशन मार्क। नहीं ना, बच्चे से पूछ भी सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन मार्क कब लगता है, कब यूज़ करते हैं किसी भी थॉट में। तो देन बच्चा है वो अगर उसको पता है तो बता सकता है, जब कोई सवाल पूछा जा रहा हो तो तब फिर क्वेश्चन मार्क लगे। और ये फिर उसको बताएं कि एक्सक्लेमेशन मार्क तब यूज़ होता है जब कोई राइटर अपनी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब एक्सप्रेस करता है सेंटेंसेस में, तब वो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करता है। और जब वो सिंपली कोई एक्सप्रेस करता है अपनी थॉट तो उसमें फिर फुल स्टॉप लगता है या एंड मार्क लगता है। एंड देन यू कैन ऑल्सो ऑब्वियसली टेल देम कि कैपिटल लेटर या अपर केस लेटर हम तब भी यूज़ करते हैं जब हमने किसी का नाम लिखना होता है, तो उसका भी उसके नाम का पहला लेटर भी कैपिटल लेटर होना चाहिए, क्योंकि नाम जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो वी ऑलवेज हैव टू स्टार्ट देम विद एन अपर केस लेटर। सो आई एम जस्ट गिविंग अ लिटिल बिट याया के साथ जो मैंने आपको समझाया है, अब मैं याया के साथ करती हूँ, देन आई विल गेट बैक टू यू गाइस।
You like लट्टू. So guys, what I did was मैंने याहिया को पहले बताया बुक में कि ये एक सेंटेंस है, Have you seen my hat? बुक में जो है. फिर दूसरा सेंटेंस है I haven't seen your hat. तीसरा सेंटेंस है Thank you anyway. ठीक है. फिर मैंने याहिया को बोला अच्छा अब आप मुझे इट्स नॉइजी. मैंने याहिया को बोला याहिया अब आप मुझे कोई सेंटेंस बताओ. तो याहिया ने बोला I like everyone the best. And I was like yes, ये एक सेंटेंस है. फिर मैंने इसको बोला कि अगर आप खाली बोलते आई लाइक तो क्या ये पूरा सेंटेंस है. तो इसको समझ आ गई नहीं क्योंकि मैंने इससे बोला मैं फिर आपसे पूछूंगी कि आई लाइक व्हाट. मुझे समझ नहीं आई आपने क्या बोला, ये आपकी पूरी थॉट तो नहीं है. दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट थॉट. आई लाइक व्हाट. देन याहिया सेड आई लाइक स्पिनर्स. लाइक यस, ये एक कंप्लीट थिंकिंग है आपकी, कंप्लीट थॉट है जो आपने मुझे बताई है. आई लाइक स्पिनर्स. एंड नाउ कैन यू अंडरलाइन द फोर्थ सेंटेंस. ठीक है गाइज, मैंने एक मज़े की चीज़ ये की कि बुक के बजाय मैंने याहिया को बोला कि हम अपनी स्टोरी बनाते हैं. याहिया राइटर है एंड देन याहिया ने मुझे पहला सेंटेंस बताया आई लाइक स्पिनर्स. फिर मैंने उसको फुल स्टॉप लगाया एंड देन नेक्स्ट सेंटेंस उसने मुझे बताया आई लाइक चॉकलेट्स टू एंड देन ही सेड आई लाइक लाइट स्पिनर्स अ लॉट. फिर हमने उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया. फिर आखिरी मैंने उससे बोला कोई क्वेश्चन अब सोचो. तो उसमें ही सेड डू आई लाइक सॉन्ग स्पिनर्स. फिर उसके साथ हमने क्वेश्चन मार्क लगाया. दिस इज़ हाउ आई एक्सप्लेन हिम कि 3 तरीक़ों से आप एक्सप्रेस कर सकते हो. फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क. एंड या सो पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने फिर इस तरह से आई को एक्सप्लेन किया बुक के बजाय. इस तरह उसको ज़रा इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द ग्रामर टुडे. गाइस फिर ये आपको याद होगा लास्ट लेसन में इसने जो सेंटेंसेस किए थे, सेंटेंसेस को मैच किया था पिक्चर्स के साथ. तो इसमें फिर आप जब ग्रामर करवा लेते हैं या आगे भी जब करवाएंगे तो फिर साथ साथ आप बच्चे से पूछ सकती हैं कि कैन यू पॉइंट टू द कैपिटल लेटर्स सेंटेंसेस में. फिर बच्चा इस तरह पॉइंट करेगा एच है, फिर एस एंड एच ये सब कैपिटल है. एंड देन आस्क हिम डिड यू नोटिस कि जो फर्स्ट लेटर है हर सेंटेंस का वो कैपिटल लेटर है एंड वो एंड हो रहा है फुल स्टॉप्स में. एंड फिर इस तरह से एक सेंटेंस एक कंप्लीट थॉट होती है. ठीक है, तो ये यू कैन रिमाइंड हिम व्हाइल डूइंग दीज मैचिंग एक्सरसाइजेज एज वेल. ओके गाइस, सो लेट मी जस्ट शो यू गाइस समरी. आई होप आप लोग बहुत कंफ्यूज नहीं हो रहे. सो जस्ट गेट राइट यहाँ पे समरी पूरी. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड टुडे वाज सेंटेंसेस. फिर एक बुक आपने बच्चे को दिखाई. फिर उसमें आपने बुक का टाइटल उसको दिखाया. टाइटल में देन व्हाट डिड वी डिस्कस टाइटल में, और उसके बाद अंदर टेक्स्ट में हमने क्या डिस्कस किया, ये कुछ पॉइंट्स है. द फर्स्ट वन वाज कि एक सेंटेंस एक कंप्लीट थॉट होती है. द सेकंड थिंग कि हर थॉट या हर सेंटेंस हमेशा आप नोट करो कैपिटल लेटर से शुरू होता है. फिर हर सेंटेंस को एंड करने के लिए फिर आप एक मार्क लगाते हो. वो या तो फुल स्टॉप होता है या उसको एंड मार्क भी कह सकते हैं, या क्वेश्चन मार्क होता है या एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. फिर इन तीनों को आपने एक्सप्लेन किया बच्चे को कि फुल स्टॉप हम तब लगाते हैं जब राइटर अपनी एक थॉट एक्सप्रेस कर लेता है, उसकी ख़त्म हो जाती है एक थॉट, तो देन यू पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड. एंड क्वेश्चन मार्क आप तब लगाते हो जब राइटर कोई एक सेंटेंस या एक थॉट जो है वो उसका एक सवाल होता है. एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क एक कंप्लीट थॉट या एक सेंटेंस के एंड पे आप तब लगाते हो जब राइटर अपनी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करना चाह रहा हो उस एक सेंटेंस में. तो उस सेंटेंस के एंड पे फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लेना. एंड लास्टली आपने एक एक्स्ट्रा चीज़ जो बच्चे को ये बताई कि कभी कभार सेंटेंसेस के बीच में भी आप देखोगे कि कोई वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, और वो यूजुअली यू वुड नोटिस कि जो नाम होते हैं, आपका नाम है, मेरा नाम है सारा, आपका नाम जो भी है याहिया है जैसे, तो वो नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है क्योंकि नाम बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. ये चीज़ आप उसको ज़रूर बताइएगा कि जो इम्पॉर्टेंट होते हैं नाम, इसलिए वो भी बिग लेटर से, कैपिटल लेटर से या अपर केस लेटर से शुरू होते हैं. सो नेक्स्ट गाइस वी आर गोइंग टू डू सम एक्सरसाइज. और बच्चों को जुम्बा का शौक हुआ है आजकल, तो दे आर जस्ट डूइंग दैट. अच्छा, इसके बाद फिर जो है ना मैंने क्योंकि बैठ के काफ़ी काम हुआ था, मैंने कहा चले थोड़ा सा ये जुम्बा कर ले. उसके बाद फिर मैं जस्ट साइड में शोर होता है. ये वाली आपको याद है मैंने शुरू करवाई थी आयो को पढ़ाना, इसकी क्या नाम है, बॉब बुक्स की. तो फिर मैं नेक्स्ट फिर जो है ना ब्रेक के बाद जुम्बा कर लेगा, थोड़ा एक्साइटेड हो जाएगा. बैठ के बच्चे थक जाते हैं ना.
फिर उसके बाद मैं इसको ये पढ़वाऊँगी इंग्लिश में, ठीक है। और ये जो बदमाश है ना, इसको इस दौरान मैंने ये एक्टिविटी दी हुई थी मैचिंग की। लेटर्स उसको साथ दे दिए थे मैंने, कुछ लेटर्स मिसिंग थे तो उसकी जगह पे मैंने उसको ये बड़े वाले दे दिए। वैसे छोटे वाले बहुत अच्छे मैच हो रहे हैं इसमें ना, तो वो फिर ये मैचिंग जो है ना साथ कर रहा था, एज यू गाइस कैन सी। साथ मैंने उसको फोनिक्स लगा के दिए हुए थे टीवी पे, एंड देन साथ वो ये कर रहा था। यू गाइस आर ऑलवेज आस्किंग ना कि ज़ियाद क्या कर रहा होता है, दिस इज़ व्हाई आई एम शोइंग यू कि दिस इज़ व्हाट ही वाज डूइंग। कार्टून लाजमी होते हैं, फोनिक्स आई ट्राई कि एजुकेशनल हो, साथ में मैं उसको कोई एक एक्टिविटी जो है ना साथ बिठा देती हूँ।